ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी ACL की लैब। तो इसमें मैं आपको टोपोलॉजी बता देता हूँ। जैसे कि आपको पहले मैंने बताई थी ये टोपोलॉजी ACL का जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर यही टोपोलॉजी थी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें मैंने दो राउटर लगाए हुए हैं R1 R2, ठीक है ना। दो सर्वर लगाए हुए हैं, एक सर्वर 3 एंड सर्वर 2। ये दो सर्वर हैं और इसका IP एड्रेस है 4। इसका सर्वर का IP एड्रेस 4 है, इसका 3 है। यहाँ दो मैंने PC लगाए हुए हैं जिनका IP एड्रेस है, फर्स्ट PC का IP एड्रेस है 172.16.1.2। देन सेकेंड जो PC है इसका IP एड्रेस है 172.16.1.3, राइट। तो इसे अलाइन कर लेता हूँ एक बार। अलाइन कर लिया, इसे भी अलाइन कर लूँ, इससे भी अलाइन कर लिया, ठीक है। इसका IP एड्रेस इस इंटरफेस का ये रहा, इसका ये रहा, और इस इंटरफेस का IP ये रहा। जो राउटर 1 है इसके दो इंटरफेस है, एक है फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/0। जो फास्ट इथरनेट 0/1 है जिसकी साइड PC लगे हुए हैं, इस साइड का जो IP है वो 172.16.1.1, राइट। और जो सेकंड साइड दूसरी साइड का IP एड्रेस है राउटर 1 का फास्ट इथरनेट 0/0। इसका जो IP है वो है 192.168.12.1, राइट, ये वाला। जो राउटर 2 है इसका IP एड्रेस फास्ट इथरनेट 0/0 साइड का है 192.168.12.0। और जो सेकंड साइड है, जो साइड सर्वर लगे हैं, उस साइड का IP एड्रेस है 192.168.2.1, ठीक है ना। और जो सर्वर का IP है वो मैंने आपको बता दिया था 192.168.2.4 और 2.3, ये इनका IP एड्रेस है, इनकी IP स्कीमा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने सेव कर रखी है यहाँ पे, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है वो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। इन दोनों, ये जो राउटर है, एक राउटर 1 और राउटर 2, बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सिस्टम को IP देंगे, इन दोनों सर्वर को IP देंगे, राइट। ये हमारे स्विच कनेक्ट है बीच में जो कम्युनिकेट करा रहे हैं हमारा सर्वर से राउटर में। इधर जो स्विच लगा हुआ है कम्युनिकेट कराता है हमारा कंप्यूटर टू राउटर में, राइट। ये हमारा IP स्कीम है जो इसके अंदर इन दोनों को IP दे दिया, इनको IP दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब सबको हमने IP दे दिया, अब ये आपस में कम्युनिकेशन कहाँ पे किया, नॉर्मल अगर हमने IP दिया हुआ है तो जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 है, जो भी हमारे PC है 172.16.1.3 और 172.16.1.2, इनका कम्युनिकेशन कहाँ तक होगा, इनका कम्युनिकेशन R1 तक होगा, ठीक है ना, R1 से बाहर नहीं जाएंगे। सेम एज इट इज सर्वर 3 सर्वर 2, इनका कम्युनिकेशन होगा R2 तक, R1 तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी अभी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। आपको पता है अगर दो राउटर आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, दो राउटर से अलग आपस में अगर कम्युनिकेट कराओगे तो उनके बीच में आपको कोई एक प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, चाहे आप रिप चलाएं, OSPF चलाएं, है ना, या IGRP चलाएं, या आप स्टैटिक चला दें, डिफॉल्ट जो भी चलाएं, एक प्रोटोकॉल आपको चलाना पड़ेगा तभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको सबको IP एड्रेस दे देते हैं। IP कैसे देते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें PC पे IP देना है, ठीक है ना। तो PC पे IP देने के लिए क्या करना है आपको, मैं जैसे ये टोपोलॉजी बना रखी है, मैं सारा दोबारा कुछ करूँगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे IP देते हैं। जैसे कि ये PC है, इस PC आपने राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे गए और यहाँ पे आपने IP डाल दिया। ये जो आपको दिख रहा है ना स्टैटिक, यहाँ पे आपने IP दे दिया, ठीक है ना। ये मैंने IP दिया हुआ है, इसको ये IP मिला हुआ है, इसको ये IP मिला हुआ है। वैसे ही एज इट इज जो हमारा सर्वर है, सर्वर को ये IP मिला हुआ है, इस सर्वर को ये IP मिला हुआ है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले PC1 से लेके हम PC3 पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कम्युनिकेट होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले हम PC1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक पिंग लगा लेता हूँ, ये मैंने PC1 से कर रहा हूँ। तो ये मैंने पिंग किया 192.168.2.4 को, और ये पिंग किया, देखो पिंग नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये पिंग नहीं हो रहा। देन मैंने 3 को पिंग किया, ये पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद मैंने पिंग किया राउटर को, देख लेता हूँ 1, ये भी पिंग नहीं हो रहा। देन एक और पिंग लगा के देख लेता हूँ,
यहाँ तक कहाँ तक पिंग हो रहा है 172.16.1.1 यहाँ तक पिंग होगा, यहाँ भी पिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी मैंने किसी को आईपी एड्रेस नहीं दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस सर्वर और कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं राउटर को। तो मैंने एक राउटर ओपन किया, ठीक है ना, राउटर ओपन किया, आप ये देख रहे हैं अभी आप इसकी कौन सी मोड में, तो अभी आप इसके प्रिविलेज मोड में है। तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में देंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने लिखा कॉन्फ़िग टर्मिनल, ये आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको आईपी देना है। तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लें, जो राउटर वन है, जो R1 है, इसके दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने, एक हमें करना है फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/0। तो सबसे पहले हम कौन सा करते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरफेस लिखा, देन हम उसके अंदर जाएंगे, कौन सा इंटरफेस है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंटरफेस के अंदर जाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इंटरफेस के अंदर गया, इंटरफेस लिखा, इंटरफेस का नाम क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1, सॉरी 0/1 एंटर किया, देन हम इंटरफेस के अंदर आ गए। अब मुझे आईपी एड्रेस देना है, तो नॉर्मल हम लिखेंगे आईपी एड्रेस, और जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा, जैसे 172.16.1.1, ठीक है। देन उसके बाद हमें लिखना है उसका सबनेट, तो हमें 24 का सबनेट है, तो 255.255.255.255, ठीक है, सॉरी 0। देन दे दिया यहाँ पे, किसको दिया, फास्ट इथरनेट, ठीक है ना, ये दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा नो शट, तो ये इंटरफेस अप आ जाएगा, राइट। इस इंटरफेस को मैंने आईपी दे दिया, नो शट लिख दिया, ये इंटरफेस आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने एग्जिट किया, अब सेम चीज मुझे करनी है, इंटरफेस पे जाना है, कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो हमें जाना है फास्ट, यहाँ पे लिखना, सॉरी, फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है, एंटर किया। देन इसके बाद हमें आईपी देना, आईपी एड्रेस लिखा, देन इसका आईपी क्या था 192.168.12.1, ठीक है। इसका सबनेट मास्क 255, क्योंकि 24 का है तो 2550, देन एंटर किया और यहाँ पे मैंने नो शट कर दिया। तो दो इंटरफेस आप हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, कहाँ से, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से मैंने चेक किया। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है मैंने दो इंटरफेस को आईपी दे दिए। कौन कौन से, एक फास्ट इथरनेट 0 को मैंने दिया है 0/0 को 192.168.12.1, और जो फास्ट इथरनेट 0/1 को उसको मैंने दिया 172.16.1.1, ठीक है ना। दो इंटरफेस को मैंने सिर्फ आईपी दिया हुआ है ना, राउटर 1 पे। अब हमें क्या करना है, राउटर 2 पे जाना है, तो मैं राउटर 2 ओपन कर लेता हूँ, इसको भी आईपी दे देता हूँ। और ये ऑलरेडी मैंने आईपी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देख रहे हैं ये वाला जो रेड कलर में जो दे रखी है आईपी मैंने दे रखी, तो आईपी आप ऑलरेडी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं राउटर 2 में आ गया, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे अप कर लेता हूँ आगे। इसकी मैं दोबारा से कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल मोड में गया, ठीक है ना, इसके मैं ग्लोबल मोड में गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के ग्लोबल मोड में आ गया। अब ग्लोबल मोड में आ गया तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी आईपी यहाँ पे लिख रखी है, तो राउटर 2 की, तो राउटर 2 की मैंने यहाँ तक आईपी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये इसको आईपी मिल गई, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने कैसे चेक करेंगे, तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, इससे आप चेक करेंगे इनकी दो इंटरफेस को आईपी मिल गया, फास्ट इथरनेट 0, जस्ट अ सेकेंड, फास्ट इथरनेट 0/0 को कौन सा मिला है 192.168.12.2, ये वाला। आई थिंक आईपी गलत हो गया यहाँ पे, यस राइट, ठीक है, 12.2 मिला है किसको, 0/0 को, और 2.1 मिला है आपको फास्ट इथरनेट 0/1 को, ठीक है ना, इसको आईपी मिल गया। अब दोनों मैंने राउटर को भी, ये दोनों फर्स्ट राउटर को भी आईपी दे दिया, सेकंड को आईपी दे दिया, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा PC1 से ये सर्वर पिंग होगा या नहीं होगा। तो मैं दोबारा से जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, PC1 से मैंने पहले पिंग किया गेटवे को, गेटवे कौन सा है, सबसे पहले मैं पिंग करूंगा गेटवे को, गेटवे कौन सा है, ये रहा गेटवे, कौन सा था, ये गेटवे है ना, जो फास्ट इथरनेट 0/1, ये गेटवे है। तो मैंने ऐसे पिंग किया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिंग लगा दी, देन पिंग किया, तो ये पिंग हो रहा है, राइट, ये गेटवे पिंग हो रहा है।
तो यहाँ पे जाके अब मैं पिंग करूंगा किसे, 12 वाले को। 12 पिंग होगा कि नहीं, 192, ओके पिंग लगा रहा हूँ 192.168 12.1 को, ठीक है 12.1 को पिंग किया, पिंग हो रहा है क्योंकि सेम राउटर पे। अब हम 12.2 को पिंग करके देखेंगे पिंग होगा या नहीं होगा। तो मैंने 2 को पिंग किया और ये पिंग नहीं हो रहा, 2 भी पिंग नहीं होगा, देन आपका दूसरा 2.1 भी पिंग नहीं होगा, क्योंकि जब वहीं तक हम पहुंच नहीं पा रहे तो आगे कैसे जाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा इस राउटर को, इस राउटर तक जाने के लिए एक राउट देना होगा, है ना। या तो आप स्टैटिक राउट दे दें या आप कोई डायनेमिक इसमें प्रोटोकॉल चला दें। तो इस दो राउटरों के बीच हम कोई प्रोटोकॉल तो नहीं चलाएंगे, तो हम एक काम करते हैं कि स्टैटिक राउट दे देते हैं, इसे बता देते हैं कोई भी हमारा सबनेट मास्क हो, कोई भी हमारा नेटवर्क हो, वो हमारा यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्या करने पड़ेंगे, दोनों राउटर पे बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम बता देते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है, तो राउटर 1 पे जाता हूँ मैं। राउटर 1 पे गया तो यहाँ से मैंने आईपी राउट दिया, ये ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने आईपी राउट दे दिया। या तो आप, ये मैंने ऑलरेडी इसलिए सेव कर रखा क्योंकि ये हमारा टाइम बचाएगा, नहीं तो हमें एक एक चीज ही लिखनी पड़ती तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। ये राउटर 1 पे दे दिया, देन हम राउटर 2 पे जाते हैं। इसको भी हमें बताना पड़ेगा क्योंकि जब यहाँ से पैकेट यहाँ तक आएगा लेकिन रिप्लाई तो नहीं करेगा ना, तो इसको भी बताना पड़ेगा ये इसका रास्ता है ना। तो मैंने यहाँ पे आके इसको भी दे दिया, देन दोनों को दे दिया, राइट। 12.1 को इसको बता दिया कि ये वाला रूट इसका है, ये वाला रूट इसका है, तो मैंने इसे नॉर्मल आईपी रूट दे दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ से पिंग हो रहा है, हाँ पिंग होने लगा। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने पिंग लिखा, सबसे पहले मैंने 192.168.12.2 को पिंग करके देख लेते हैं, जी पिंग हो रहा है, राइट। अब हम कर लेते हैं 2.2 को, 2.1 पिंग हो रहा है, तो ये आपस में पिंग होने लगे, मतलब हम यहाँ तक हमारी रीचेबिलिटी हो चुकी है। मतलब हम इन दोनों पीसी से अगर पिंग करेंगे तो हम यहाँ तक जा पाएंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, तो मैंने आपको बता दिया, ये हमने क्या किया, एक टोपोलॉजी बना ली है। अब मैं यहाँ से पिंग करूंगा सर्वर 3 को, ठीक है। तो हम एक बार सर्वर 3 को पिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारा सर्वर 3 का आईपी क्या था, 4, तो ये पिंग किया, अभी हम 4 पे पहुंचे, ठीक है जी, पिंग होने लगा। अब हमें क्या करना है, ये पिंग हो रहा है तो हम एक बार यहाँ से FTP और आपका STTP एक्सेस करके देखते हैं हो रहा है नहीं। तो हमने यहाँ पे किया FTP, क्योंकि हमारा ये सर्वर है तो FTP सर्वर भी है और STTP सर्वर भी है। तो FTP सर्वर है तो मैंने इसे हिट किया और ये अभी आप देखेंगे कि अगर वहां तक जा रहा होगा तो ओपन, यस हो गया। तो ये सर्वर का रूट होता है, इसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है GNS3 एंटर किया और ये आप इसके अंदर आ गए, दैट मीन्स कि ये एक्सेस हो पा रहा है, राइट। ये एक्सेस हो पा रहा है, कहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं, PC1 से। तो हम एक बार इसे देख लेते हैं, थर्ड वाले को, हमारा थर्ड हो रहा है या नहीं। तो थर्ड वाला मैं देख लेता हूँ PC, जो हमारा सर्वर 2 है ये भी हो रहा है, देन ओके किया और ये सर्वर 3, ठीक है। हम दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ से, सर्वर PC1 से लेके सर्वर 3 को भी एक्सेस कर पा रहे हैं और सर्वर 2 को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। और यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। हाँ हमारा FTP हमारा वेब सर्वर भी वर्क कर रहा है और वेब सर्वर 4 के लिए देख लेते हैं हमारा वेब सर्वर कर रहा है नहीं। तो जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसे मैं रिमूव करके एंटर कर दिया, हमारा वेब सर्वर कर रहा है। मतलब यहाँ से PC1 से आपका वेब सर्वर भी काम कर रहा है और STTP सर्वर काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये जो सर्वर है ये सर्वर हो गया आपका HTTP सर्वर हो गया, ठीक है सर्वर, और नीचे वाले को मैं बना देता हूँ वेब सर्वर, राइट। इसे मैं बना देता हूँ वेब सर्वर। ये दो सर्वर हो गए, ये ऊपर वाला HTTP सर्वर हो गया, ये वाला वेब सर्वर हो गया, तो दोनों सर्वर हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से 4 को एक बार फिर देख लेता हूँ पिंग करके, ठीक है जा रहा है। और यहाँ से एक बार FTP भी कर लेता हूँ, FTP, और ये एक बार एंटर किया मैंने, ठीक है हो रहा है। इससे एक बार यहाँ पे डाल देता है, यूजर नेम में आता है हमारा रूट और जो हमारा पासवर्ड होता है वो GNS3 होता है, GNS3 एंटर किया और हम FTP सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। कि हम FTP सर्वर भी एक्सेस कर सकते हैं, हम HTTP सर्वर भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें लगानी है इस पे ACL,
ठीक है, तो ACL हमें कहाँ लगानी है? देखो मैंने आपको बताई थी 2 ACL होती है, एक स्टैंडर्ड ACL होती है और एक्सटेंडेड ACL होती है। तो हम जो सबसे पहले बात करेंगे, हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड ACL की। तो जो भी आपको बताया था स्टैंडर्ड जो ACL होती है वो लगाई जाती है डेस्टिनेशन के पास। तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? PC1 से अगर डेस्टिनेशन जाएगी तो हमारा राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस होगा डेस्टिनेशन के लिए, ये पास में, राइट, जो फास्ट इथरनेट 0/1 वाला। तो यहाँ पे हमें लगानी है, तो हमें क्या करना? सबसे पहले राउटर 2 में जाना। ठीक है, हम राउटर 2 में जाते हैं। राउटर 2 में आने के बाद हमें क्या लिखना है? एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। अब इसका हमें एक नंबर देना होता है, तो हम एक बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसमें क्या आया? इसमें इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाना चाहते हैं ACL, एक्सटेंडेड ACL बनाना चाहते हैं, या IPX एक्सेस लिस्ट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? तो हम अभी सबसे पहले कर रहे हैं स्टैंडर्ड। तो हमें स्टैंडर्ड ACL बनाना है। तो स्टैंडर्ड ACL के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, 1 से लेके 99 तक आप कोई भी नंबर देंगे, देन वो स्टैंडर्ड ACL बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर देते हैं, सपोज करो 10। मैंने 10 दिया, देन मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क लगाया। अब क्या पूछता है? 10 दे दिया मैंने, ठीक है ना, देन क्वेश्चन मार्क लगाया। अब क्या पूछता है? अब पूछता है कि आपको क्या करना है, मतलब किसी चीज को परमिट करना है या किसी चीज को डिनाई करना है। यहाँ 3 ऑप्शन आए ना, डिनाई, परमिट और रिमार्क। रिमार्क बेसिकली क्या होता है? आप कोई भी चीज आइडेंटिफाई के लिए लिख देते हैं कि ये मेरा ये ब्लॉक हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो हमें 2 चीजें देखनी है, सबसे पहले हमें देखनी है डिनाई और हमें परमिट। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले डिनाई करना है। किसे डिनाई करना है? हम डिनाई करेंगे PC1 को 172.16.1.2 की ये सर्वर पे, STD सर्वर पे ना पहुंच पाए, राइट। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक्सेस लिस्ट लिखा, देन मैंने उसे नंबर दे दिया। अब मैंने यहाँ पे एक चूज किया इन तीनों में ऑप्शन डिनाई, तो मैंने यहाँ लिखा DENY, डिनाई। ठीक है, डिनाई के बाद हम देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। देन हमारे पास ऑप्शन आता है कि किसको डिनाई करना है। आपको पर्टिकुलर मतलब कोई एड्रेस है उसे डिनाई करना चाहते हैं, आप सबको डिनाई करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना, मतलब PC1 को डिनाई करना है, PC2 को डिनाई नहीं करना है। तो मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने लिखा होस्ट, ठीक है ना, होस्ट लिखा, देन एंटर दे दिया। अब क्या बोलता है? होस्ट का नाम क्या है? तो होस्ट का नाम क्या है? होस्ट का IP क्या है? बेसिकली 172.16.1.2, ये होस्ट का PC है। ठीक है, मैंने स्पेस देके मैं दोबारा से करता हूँ। अब ये क्या हो गया कि आप लॉग चाहते हैं, जो आप आगे देख रहे हैं लॉग, तो हमें लॉग भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम डिनाई कर रहे हैं तो हमें लॉग भी चाहिए, उसके लॉग बनने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग, LOG लॉग, और मैंने कर दिया इसे एंटर। तो आपकी एक्सेस लिस्ट हो गई रेडी। ठीक है ना, ये एक्सेस लिस्ट आपकी बन गई है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया? मैंने एक एक्सेस लिस्ट लिखा, देन उसको एक नंबर दे दिया, मैंने 10 नंबर दिया एक्सेस लिस्ट को। देन मैंने एक डिनाई परमिशन दी कि मतलब जो हमारा PC1 है वो सर्वर तक नहीं जाना चाहिए, तो उसका मैंने होस्ट डाल दिया कि ये वाला सिस्टम नहीं जाना चाहिए, राइट। ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें इसे लगाना है। बेसिकली एक्सेस जो लिस्ट आपको बताया था, जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है वो आपको डेस्टिनेशन के इंटरफेस के पास लगानी होती है, और जो आपको एक्सटेंडेड होती है वो आपको सोर्स के पास लगानी होती है। तो हमारा डेस्टिनेशन का इंटरफेस कौन सा? डेस्टिनेशन कौन था? R2। और हमें लगानी कहाँ है? यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है, ये बाहर ट्रैफिक निकल रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका? आउटबाउंड। तो हमें कहाँ लगानी है? आउटबाउंड पे लगानी है। जो आपका फास्ट इथरनेट 0/1 है, इस पे जाके आउटबाउंड में लगानी है, राइट। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लगानी है एक्सेस लिस्ट। तो हम IP यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगा लेते हैं। तो एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने का क्या होता है? यहाँ पे हमें लिखना होगा IP एक्सेस लिस्ट, सॉरी, यहाँ पे लिस्ट की जगह आएगा आपका ग्रुप, IP एक्सेस ग्रुप। ठीक है ना, ये ग्रुप क्यों नहीं आ रहा कंप्लीट? मैं दे रहा हूँ। बेसिकली हमें जाना है सबसे पहले इंटरफेस पे, क्योंकि जो एक्सेल लिस्ट अप्लाई होती है वो इंटरफेस पे होगी। तो मैंने जाना इंटरफेस, मैंने इंटरफेस टाइप किया। किस इंटरफेस पे लगेगी? आउट गोइंग इंटरफेस। कौन सा? ये वाला, फास्ट इथरनेट 0/1। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इंटरफेस, कौन सा? फास्ट इथरनेट 0/1, इस पे लगेगी। यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे लिखा IP एक्सेस ग्रुप। अब ग्रुप का नेम कौन सा था?
आईपी एक्सेस जो बनाई थी 10 नंबर दे दिया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नंबर देखिए, देखो अब क्या पूछ रहा है। जैसे ही मैंने आईपी एक्सेस ग्रुप लिखा और उसका नंबर डाला, जो भी आप एक्सेस लिस्ट बनाई थी, एसीएल जो बनाई थी, उसका नंबर डाला, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए। एक ऑप्शन आया इनबाउंड इन और एक आउट। आप मतलब कहाँ लगाना चाहते हैं, आप इन पे लगाना चाहते हैं या आउट पे लगाना चाहते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, जब हम PC1 से हमारा कोई ट्रैफिक यहाँ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, R1 से आया, तो ये बाहर निकल रहा है ना, R2 से ये बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया आउटबाउंड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने आउट लगा के देन स्पेस देके एंटर। अब मतलब कंप्लीट होगी कमांड हमारी कि जो हमारी एक्सेस लिस्ट है वो अप्लाई होगी हमारे आउटबाउंड पे। देन हमने एंटर किया और ये हमारी अप्लाई होगी, ठीक है। ये देखो क्या यहाँ पे मैसेज आ गया, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो ये मैसेज आया कि आपकी एक्सेस लिस्ट अप्लाई होगी। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा डू शो एक्सेस, ओ सॉरी ACCESS एक्सेस LIST। तो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगी हुई है कि डिनाई, ठीक है। इस पे अब मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से PC1 से मैं सर्वर जो हमारा बनाया HTTP सर्वर, वहां पे जाऊंगा एक बार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा FTP, ठीक है, देन सेमीकोलन, ये डाल के 192.168.2.4 एंटर किया। तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं कनेक्ट हो रहा, राइट। कनेक्ट नहीं हो रहा ना, फोन नहीं हो रहा है। मैं 3 को करूंगा तो ये भी नहीं होगा कनेक्ट, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था जो भी एक्सेस लिस्ट वर्क करती है वो करती है टॉप टू बॉटम, राइट। टॉप टू बॉटम वर्क करेगी। तो ये चेक करें इसने, और एक्सेस लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है सारी चीजें। तो आपने क्या करना है, दोबारा से जाना है राउटर 2 में, यहाँ पे आके जो मैं जैसे कि अभी मैंने बनाया था ना, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सारी परमिशन अभी इसे डिनाई है, तो हमें क्या करना है, अलाउ भी करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि सारी परमिशन हमने ऑलरेडी डिनाई कर रखी है और बाय डिफॉल्ट डिनाई होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें इसे परमिट कराना पड़ेगा, इसे छोड़ के, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमिट करना पड़ेगा। तो परमिट कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा आईपी एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा आईपी एक्सेस लिस्ट, ठीक है, परमिट, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, सॉरी आईपी नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, एक्सेस लिस्ट हमें लिखना है। तो एक बार मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, एक्सेस लिस्ट, देन मैंने एंटर दे दिया, ठीक है ना। एक्सेस लिस्ट जैसे ही लिखा, तो यहाँ पे हमें कौन सी एक्सेस लिस्ट थी, हमारी एक्सेस लिस्ट 10 बनाई थी जो मैंने 10, देन उसके बाद मैंने सेमीकोलन दे दिया। अब इसमें क्या आ रहा था, डिनाई या परमिट, हमने डिनाई तो कर ही दिया, तो फिर मैंने यहाँ लिखा परमिट, क्योंकि मैंने डिनाई जो मुझे करना था वो कर दिया। अब मुझे क्या करना, परमिट देना और सबके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा परमिट, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क किया। आप बोलता है किसे परमिट, आपको होस्ट को करना है, किसी एक को परमिट करना है, सबको करना है। तो हमें सबको करना है, मतलब एक जो मैं ब्लॉक करना था वो मैंने ब्लॉक कर दिया, अब हमें परमिट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनी, ANY, ठीक है ना। अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं लॉग भी लिख देता हूँ, तो लॉग भी हमारे पास जनरेट होना चाहिए, देन एंटर कर दिया, ठीक है। पहले हम यहाँ से नहीं जा पा रहे थे, इस सर्वर पे नहीं जा पा रहे थे, राइट, किसी दोनों पे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन यहाँ से हम जा सकते थे PC2 से। तो एक बार मैं अभी देख लेता हूँ PC2 से हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा FTP सेमीकोलन 192.168.2.4। तो यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ से, हाँ हम यहाँ से जा पा रहे हैं, राइट। हम यहाँ से सर्वर 3 पे जा पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने रूट लिखा, पासवर्ड जो था GNS3 होता है, और एंटर कर दिया। तो हम यहाँ पे जा पा रहे हैं। अब जैसे कि आप देखो यहाँ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं FTP कर लेता हूँ, सॉरी HTTP कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार। तो 192.168.2.4 एंटर किया। तो अभी देखते हैं मैं जा पाएंगे, सॉरी अभी ये आ गया, तो इसे हटा के एंटर, ठीक है, हम जा पा रहे हैं। सॉरी मतलब हम 2 से जा पा रहे हैं, 1 से नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम ये परमिट ऑप्शन नहीं देते तो हम 2 से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिनाई करता है, और मैंने एक होस्ट को डिनाई कर रखा है, मतलब होस्ट भी डिनाई है और बाय डिफॉल्ट भी डिनाई है।
तो इसलिए मैंने उसे परमिट दे दिया परमिट, लेकिन हम PC1 से नहीं जा पाएंगे। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं PC1 पे। PC1 से हम ट्राई कर लेते हैं। PC1 से हमें कहाँ जाना है, 4 पे जाना है, एंटर किया। PC1 से हम 4 पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। हम इसे पिंग भी करके देख लेते हैं। PC1 से हम इसे पिंग करते हैं, पिंग 192.168.2.4। देखो पिंग नहीं हो रहा, ठीक है ना, पिंग नहीं हो पा रहा। तो अब हमें क्या करना है, ये यहाँ तक हम नहीं जा पा रहे। ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्टैंडर्ड ACL, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड जो एक्सेस लिस्ट होती है वो आपको डेस्टिनेशन के पास लगाई जाती है, पता है, आपको बताया था। और जो एक्सटेंडेड होती है वो सोर्स के पास लगाई जाती है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड जो ACL होती है वो ACL आपको 1 से स्टैंडर्ड ACL 1 से 99 तक नंबर यूज कर सकते हैं, एक्सटेंडेड 100 से 199 तक, राइट। और दोनों मैंने आपको डिफरेंस बता दिए थे, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। और बेसिकली इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ACL में ये बहुत पुरानी टाइप की ACL होती है जिसमें सारा कुछ ब्लॉक हो जाता है। जैसे मैंने होस्ट ब्लॉक किया तो सब कुछ ब्लॉक हो गया। बट जो एक्सटेंडेड ACL होती है इसमें ऐसा नहीं होता। एक्सटेंडेड ACL में क्या होता है, आप पर्टिकुलर किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप HTTP को ब्लॉक करना चाहें, है ना, कि आप टेलनेट ब्लॉक करना चाहें, कि आप SSH ब्लॉक करना चाहें, आप पर्टिकुलर किसी एक को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ACL की। हमारा स्टैंडर्ड ACL हो गया, अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ACL की, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ जो हमने ACL बनाई थी। ACL मैंने लगाई थी राउटर 2 पे, तो राउटर 2 पे जाके यहाँ पे एक बार मैं दे देता हूँ नो, एक किसे दे दिया। देन मैंने एक और IP एक्सेस ग्रुप यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से मैंने रिमूव कर दी, तो एक बार मैं दोबारा से कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो ACCESSLIST। तो यहाँ पे कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है, राइट। राउटर 2 पे भी नहीं है और राउटर 1 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। राउटर 1 यहाँ पे जाके डू शो ACCESS एक्सेस, सॉरी गलत होगी स्पेलिंग, ACCESS एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे भी कोई एक्सेस लिस्ट अभी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड की। तो एक्सटेंडेड की मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रखी है, सेव कर रखी है। आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और ये आपको यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, अभी ये आपको यहाँ पे दिखेगी, ये आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, ये रही। तो हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर ब्लॉक, अभी क्या है, अभी यहाँ से आप सब कुछ कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ PC1 से, फिर से PC1 से ये आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी रोक दिया, यहाँ पे मैं पिन कर लेता हूँ 2.2 को, सॉरी 2.4। ओके, तो आपका यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, PC1 से वेब सर्वर चल रहा है। देन FTP सर्वर चेक कर लेता हूँ, FTP सर्वर चल रहा है, नहीं, FTP सर्वर होना रहा, मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं। यहाँ से अभी सब कुछ चल रहा है, इस पर कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है, अभी नॉर्मल है। पहली जो एक्सेस लिस्ट थी वो मैंने रिमूव कर दी, स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड ACL की, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले राउट, अब जो हमने आपको पहले बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टैंडर्ड ACL थी वो आपको लगाई जाती थी डेस्टिनेशन के पास। तो हमारी डेस्टिनेशन ये थी, इसके पास यहाँ लगा दी थी। अब जो आपकी एक्सटेंडेड ACL है ये कहाँ लगती है, सोर्स के पास। सोर्स आपका क्या है, PC1 और PC2, तो ये हमारे सोर्स है। तो सोर्स के पास कहाँ लगेगी, वो ACL लगेगी R1 पे। तो हम जाते हैं R1 पे, ठीक है। हम R1 पे आ गए, यहाँ पे कोई ACL नहीं चल रही है, आप एक बार देख लो, यहाँ पे कोई ACL नहीं है, ठीक है। इसमें केवल IP एड्रेस दे रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। इस पे केवल IP एड्रेस दे रखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। IP एड्रेस दे रखा है और स्टैटिक राउट दे रखा है, जो कि यहाँ से यहाँ तक पिंग कर पाएगा, यहाँ से इसे कम्युनिकेशन कर पाएगा। अभी
अब इसके अंदर हम लगाएंगे एक्सेस लिस्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। अब एक्सेस लिस्ट का आपको नंबर क्या देना है, आपको बताया था जो एक्सटेंडेड ACL होती है उसका जो नंबर देना होगा वो देना होगा 100 से लेके 199। तो मैंने यहाँ पे दे देता हूँ 100, ठीक है, 100 दिया, देन मैंने लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में ऑप्शन आ रहे हैं, आपको क्या करना है, डिनाई करना है, किसी डायनेमिक है, परमिट है, रिमार्क है। रिमार्क आपको बता दिया, आप कोई भी चीज मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ लिख सकते हैं, कोई भी रिमार्क दे सकते हैं, ठीक है। डिनाई आपको करना है, ठीक है, हमें डिनाई करना है, हमें डिनाई कहा, हम राउटर 1 पे हैं, हमें करना है डिनाई, तो हमने चूज किया डिनाई, ठीक है, डिनाई किया, देन मैंने एक क्वेश्चन मार्क और लगाया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पहले हमने डिनाई जो किया था 99 पे, उस पे इतने ऑप्शन नहीं थे, राइट, उस पे केवल 2 ऑप्शन से। आपको डिनाई किसे करना है, आपको पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है या पर्टिकुलर होस्ट को करना है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें डिनाई करना है, किससे करना है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाएगा। आप EIGRP के लिए लगाना चाहते हैं, है ना, किस ICMP के लिए लगाना चाहते हैं, IP के लिए लगाना चाहते हैं, किसके लिए डिनाई करना है, या TCP के लिए, UDP के लिए। बेसिकली हम लगाएंगे TCP के लिए। TCP पे वेब सर्वर आ जाते हैं, वेब सर्वर को हम डिनाई करना है हमें, तो हमें लगाना है TCP। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, TCP लिख के मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क दिया। अब इसमें पूछता है आप किसी एक सोर्स एड्रेस को लगाना चाहते हैं, आप एनी को लगाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर होस्ट को लगाना चाहते हैं, राइट। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें पर्टिकुलर होस्ट के लिए लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट का IP क्या था 172.16.1.1.2, इसके लिए मुझे लगाना है, राइट, लगा दिया। अब ये पूछता है, अब जैसे इसके बाद आप एंटर करोगे, अब ये पूछता है अब आपने जो होस्ट लिया है किस चीज के लिए लगाना है आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, एनी दिखेगा, मतलब कोई भी डेस्टिनेशन हो, इक्वल लिखेगा, मैच ओनली, पैकेट गिवन द पोर्ट नंबर। तो हमें पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग लगाना है, जो मतलब पोर्ट नंबर चेक करे, ठीक है ना। तो हमने क्या करना, पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे TCP का पैकेट हो गया है ना, TCP का पैकेट हो गया, आपका वेब का पैकेट हो गया, आपका जैसे कि पोर्ट हो गया, टेलनेट का पोर्ट ब्लॉक करना है आपको, SSH पोर्ट ब्लॉक करना है आपको, FTP पोर्ट ब्लॉक करना है आपको, या आपको HTTPS का पोर्ट ब्लॉक करना है ना, या HTTP का पोर्ट ब्लॉक करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वेब सर्वर है तो हमारा HTTP ब्लॉक करना है। तो HTTP कैसे होगा, हमने यहाँ पे लिखा EQ, जो EQ है इसके आगे मैंने क्या किया, स्पेस देके 1 और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें आ रहा है आप क्या किसे ब्लॉक करोगे, BGP आ रहा है, CMD आ रहा है, डे टाइम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। EQ लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, EQ लगाने के बाद हमें लिखना है कि जो हमारा किसे ब्लॉक करना है, आपको किस चीज के लिए, हमें वेब के लिए ब्लॉक करना है ना। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी नीचे आएगा। EQ हमें वेब ब्लॉक करना है, वेब फिल्टर वेब के लिए लगाना है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखना होगा। अब यहाँ पे ये दे रखे ना किसके लिए क्या है पोर्ट नंबर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 80, पोर्ट नंबर 80 आपको पता है किस लिए होता है, पोर्ट नंबर 80 किस लिए होता है, आपका वेब ब्लॉक करता है, जो भी आप लिखते हैं ना HTTP, हाँ HTTP का 80 होता है, HTTPS का 443 होता है, तो मुझे 80 ब्लॉक करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 80 कर दिया, ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्या लिखा, एक्सेस लिस्ट लगाई मैंने, सबसे पहले एक्सेस लिस्ट का मैंने नाम दे दिया, जो भी नाम देना था, डिनाई दे दिया, एक होस्ट को हमें डिनाई करना है, ठीक है, डिनाई कौन सा होस्ट दिया था उसे मैंने डिनाई किया। अब एक चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दी है, डिनाई किसके लिए करना था, ये मैंने होस्ट जो दिया ना, जस्ट अ सेकेंड, जो मैंने ये होस्ट मुझे ब्लॉक करना है किसके लिए करना है, तो वो मुझे डेस्टिनेशन भी देनी पड़ेगी, तो ये मैंने सोर्स ब्लॉक किया है, इस सोर्स से लेके, तो यहाँ डेस्टिनेशन के लिए फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होस्ट, और डेस्टिनेशन कौन सी है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, डेस्टिनेशन हमारी कौन सी है, डेस्टिनेशन हमारी है 2.4, तो यहाँ पे लिखा 192.168.2.4, ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई, ये थोड़ा सा मैं भूल गया था, डेस्टिनेशन हो गई। उसके बाद अब वही चीज आ गई, तो आपको किसके लिए करना है, हमें इक्वल करना है EQ, देन हमें लगाना पोर्ट नंबर 80, ठीक है, ये करके देन मैंने एंटर कर दिया। अब ये हमारा हो गया, एक्सेस लिस्ट लग चुकी है, हमारी एक्सेस लिस्ट बन गई है। अब ये तो मैंने इसके लिए ब्लॉक कर दिया, अब मुझे परमिट भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया था बाय डिफॉल्ट एक्सेस लिस्ट सबको ब्लॉक कर देगी।
अगर मैंने इसे डिनाई किया और परमिट नहीं दिया और को तो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। तो मैंने ऐसे क्या किया, यहाँ पे फिर से लिखा एक्सेस लिस्ट जो भी थी 100 हमारी 100 लिखा, देन मैंने कर दिया यहाँ पे परमिट किया, देन एनी, परमिट के बाद क्या होता है परमिट, देखो लगाया। अब इसे मैं किसे परमिट करना है, आईपी दे दिया मैंने, आईपी यहाँ पे लिख दिया एनी, ठीक है ना। एनी के बाद कुछ आया, फिर मैंने कर दिया एनी, देन एंटर कर दिया। अब मैंने और सबको परमिट कर दिया, इसे ही ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक्सेस लिस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी कहाँ पे, इंटरफेस पे। आपको बताया था जो भी एक्सेस लिस्ट होती है वो इंटरफेस पे वर्क करती है। तो नियर बाई सोर्स, और हमारा सोर्स कौन सा, राउटर 1 पे हम सारी लगा रहे हैं। तो हमारा जो डेस्टिनेशन जो भी हमारा सोर्स होता है उसके पास लगाई जाती है। सोर्स हमारा है PC1 या PC2, यही हमारा सोर्स है ना। तो इसका सोर्स होगा, ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि ये सोर्स के पास है ये वाला इंटरफेस। तो मैंने किस पे लगाया, तो हमने लगाया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे। इसके अंदर जाके अब ये तो हमारा जो है ये कौन सा हुआ, ये हमारा इनबाउंड है ना, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है तो ये इनबाउंड हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमने लगाया, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इनबाउंड पे मुझे लगानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा IP एक्सेस ग्रुप, जस्ट अ सेकेंड रिमूव कर देता हूँ ऐसे पहले। ये हम इंटरफेस पे आ गए, जस्ट अ सेकेंड, इंटरफेस पे आके IP एक्सेस ग्रुप, और ग्रुप कौन सा था 100, ठीक है। 100 के बाद मैंने फिर से कॉमा देता हूँ। अब इसमें बताता है कहाँ लगानी है आपको, इनबाउंड या आउटबाउंड। तो हमें तो इनबाउंड पे लगानी है ना, यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इनबाउंड है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इनबाउंड पे, इन करके देन मैंने मार दिया से एंटर। ये हमारी एक्सेस लिस्ट अप्लाई होगी, किसके लिए, वेब के लिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ से कर लेते हैं एक बार चेक, PC1 पे जाके यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे पिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये जो एक्सेस लिस्ट लगाई है वो वेब पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक किया है, और जो पोर्ट नंबर 80 होता है वो HTTP के लिए होता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले पिंग करूंगा, पिंग किया 192.168.2.4, तो ये पिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पिंग ब्लॉक नहीं किया ना, इको या ICMP ब्लॉक नहीं किया मैंने, तो केवल पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक किया, तो ये पिंग जा रहा है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आके हम FTP कर लेते हैं, FTP देखता होता है जी, बिल्कुल FTP भी होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ FTP हो गया। मैंने रूट किया, देन पासवर्ड GNS3, तो हमारा FTP हो गया। बट हमारा क्या नहीं होगा, मैंने क्या ब्लॉक किया था, पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक किया था वेब के लिए। तो हम एक बार वेब कर लेता हूँ, पोर्ट नंबर एंटर किया, ये अभी नहीं होना चाहिए, फिर भी ये हो रहा है क्योंकि आई थिंक ये कुकीज ले रहा है। तो एक बार मैं इसे हिस्ट्री रिमूव मार लेता हूँ, यहाँ पे कुकीज लेता है ये, तो इसे हटा देता हूँ, HTTP करता हूँ 192.168.2.4 एंटर। ये नहीं होगा, ये अभी हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। सो एक बार मैं यहाँ से फिर से इसे, जस्ट अ सेकेंड, मैं इनकॉग्निटो मोड में चला जाता हूँ, बेसिकली प्राइवेट विंडो में चला जाता हूँ, ये कैच पकड़ लेता है, इसकी वजह से इशू आता है। तो 192.168.2.4, सॉरी ये इनकॉग्निटो है तो ये नहीं उठाएगा, 192.168.2.4, ये देखो नहीं हो रहा ना, ये नहीं होगा। अगर यहाँ से आप इसे पिंग करना चाहोगे, किसे, 3 को, तो 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 3 कर देता हूँ, 3 हो रहा है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 मैंने ब्लॉक कर दिया, इसीलिए लगा दी, 4 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, 3 होगा। अगर हाँ इससे 4 को मैं FTP करना चाहूंगा, यहाँ पे अगर मैं FTP कर देता हूँ, FTP // और तो ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि ये FTP है। मैंने ब्लॉक किसे किया, मैंने ब्लॉक किया है पोर्ट नंबर 80 को, वो होता है ब्राउजिंग के लिए, जैसे आप HTTPS करते हैं ना। अगर मैं 80 की जगह 443 कर देता तो HTTPS नहीं होता,
ठीक है। अगर यहाँ से मैं FTP के जो पोर्ट नंबर FTP का होता है वो कर देता तो FTP नहीं कर सकता। अगर मैं टेलनेट का पोर्ट डाल देता तो आप टेलनेट नहीं कर सकते थे। अगर SSH का पोर्ट डाल देता, SSH का 22 होता है वो डाल देता तो नहीं होता। टेलनेट 23 होता वो भी नहीं होता। HTTPS का 443 होता तो वो भी नहीं होता। मतलब एक्सटेंडेड ACL में इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं। इवन आप इको रिक्वेस्ट, आप पिंग ब्लॉक कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज को पर्टिकुलर किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड ACL थे उसके अंदर नहीं होता है। तो हर कोई जो बंदा यूज करता है, जो भी अपनी कंपनी में ACL लगाता है, वो बेसिकली एक्सटेंडेड ACL लगाता है। इसमें हमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, बहुत सारी ऑप्शन मिलते हैं चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए, अलाउ करने के लिए। तो ये हमारा लेक्चर था ACL पे, ठीक है ना। ये अगर मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, आप अगर ये बनाना चाहें तो देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे जाके ऊपर कर लेता हूँ, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये रहा एज इट इज़। ये मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन जो की है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रखी है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे की वो भी आप देख लें, जो कमांड है वो भी यहाँ पे लिख रखी है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। अगर नहीं तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ये वाली कमांड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जाके ये मैंने ये यहाँ पे कर देता हूँ। इसका कलर चेंज भी कर देता हूँ मैं, कलर यहाँ पे कर देता हूँ मैं ये डार्क, देन अप्लाई, ठीक है ना। ये कलर कर दिया। अब यहाँ से आप लिख सकते, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपकी किसके लिए, राउटर्स के लिए, और ये आपकी ACL के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर कॉन्फ़िग, ठीक है। राउटर, ये राउटर कॉन्फ़िग हो गई, और ये आपकी होगी ACL कॉन्फ़िग, ACL CONFIG कॉन्फ़िग। ये आपकी ACL, सॉरी कहाँ गई, जस्ट अ सेकेंड, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ACL CONFIG। ये आपकी हो गई ACL कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपकी हो गई राउटर। तो मैं इसे थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसे भी एक बॉक्स में डाल देता हूँ जैसे मैंने ये डाल रखा है, ठीक है ना। ये बॉक्स में आ गया, ये आ गया। इसे मैंने उठा के इसे यहाँ पे कर दिया, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे ऐसे कर दिया, ये ACL कॉन्फ़िग। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप एक बार इसे देख लेते हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ये अपनी तरफ आप एक बार बना के ये टोपोलॉजी, और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू।